कर्म करते रहते हैं तो उसे पाप कर्म से धोने के लिए यह नरकों को बनाया गया है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अगर नरकों में न जाना पड़े तो ऐसी कोई दवाई है जिससे हम ठीक हो जाएं? बोले हाँ है। बोले भगवान का नाम। भगवान का नाम जो एक बार ले लिया वह कैसा भी पापी हो वो भी तर जाता है। बोला ऐसा कुछ है? बोले हाँ। तब अजामिल का व्याख्यान सुनाया। कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण था, बड़ा ही धार्मिक था, सुंदर पत्नी भी थी, पुत्र भी थे। पर एक दिन समिधा पीने जंगले में गया तो किसी वेश्या को किसी के संग रमण करते देख लिया तो उसका जो मन है मलिन हो गया, तो उसी के साथ चला गया। उसके 9 पुत्र हुए, 10वां पेट में था। एक दिन संत महात्मा कहीं से आए, उसके घर में भोजन प्रसादी पाए और दक्षिणा का नंबर आया तो बोले महाराज दक्षिणा दो। भाई भोजन करा है तो दक्षिणा तो चाहिए। बोले अजामिल ने कहा, महाराज हम ही सबसे दक्षिणा लेते हैं, ये सोच ले तुम्हें छोड़ दिए, ये तुम्हारे जो कमंडल मंडल है वही छुड़ा लेंगे। बोले अच्छा एक काम करो, दक्षिणा के अवज में ये पुत्र हो इसका नाम नारायण रख देना। बोले चलो देखा जाएगा। इतना कह के संत महात्मा तो वहां चले गए। 10वां पुत्र हुआ, साधुओं को कहने पर नारायण नाम रख दिया। अब उससे बहुत प्रेम करता, 24 घंटे भगवान का नाम लेने लगा। नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा भोजन कर लो, नारायण बेटा ये काम कर लो, अरे नारायण बेटा ये सुन लो। जब कहने लगा तो भगवान उसी से प्रसन्न हो गए कि भावे कुभावे आनल आलसहु, भाव कुभाव आनखियालसहु, नामे जपते मंगल दिश दसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, भावे कुभावे अनक आलसहु, भाव कुभाव अनक आलसहु, भावे कुभावे अनक आलसहु, भाव कुभाव अनक आलसहु, नामे जपते मंगल दिश दसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, नामे जपते मंगल दिश दसहु। भगवान का नाम लेने लगा और भगवान का नाम तो काम करेगा ही। जैसे आप बिजली को पकड़े, करंट को पकड़े, चाहे जान के पकड़े चाहे अनजाने में पकड़े, करंट लगेगा। ये नहीं सोचेगा अरे ये अनजाने में पकड़े छोड़ दो, नहीं वो लगेगा ही करंट। अग्नि में धोखे से भी हाथ रख जाए, ये जानबूझकर हाथ रख दो, वो अग्नि जलाएगी। पानी में जैसे भी अचानक गिर जाओ, चाहे जानबूझ के डूबो, वो तो डुबाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम तो तारने वाला है, चाहे आप जैसे भी लो, जानबूझ के लो या अनजाने में लो, भगवान का नाम तो तारणहार है, तो तारणहार ही है, वो तारेगा। नाम ले रहा था, अंत समय में जब मरने का समय आया, 4 यमराज के पार्षद आए और उसे ले जाने लगे तो वह घबरा गया। जब घबरा गया तो अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण बेटा मुझे बचाओ, नारायण बेटा मुझे बचाओ, नारायण बेटा मुझे बचाओ। जब ऐसे कई बार भगवान का नाम लिया तो भगवान के पार्षद ऊपर से दौड़े हुए चले आए, उन यम दूतों को मार के भगा दिया और उसकी रक्षा कर लिए। अजामिल ये सब देख रहा था कि देखो मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया
मैंने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और इन दुष्टों से मेरी रक्षा किए। अगर जानबूझकर मैं भगवान का नाम लेता तो मेरा क्या होता। तुरंत बैराग आ गया। यमराज के दूत गए और यमराज से कहते हैं, महाराज अब आप आज से आपकी नौकरी करना बंद। बोले क्या हुआ? बोले हम उस दुष्ट अजामिल को पकड़ने गए थे, 4 गोरे गोरे कहीं से दूत आए, हमें मार के भगा दिया। कह रहे थे कि ये नारायण नाम लिया है। अरे वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। यमराज ने कहा नारायण नाम लिया? हाँ नारायण नाम लिए। इतने में में हाथ रख लिए। यमराज ने, अरे दोबारा ये नाम मत लेना, यहाँ जो हमारी दुकानदारी ने वो भी बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। यहाँ जितने सारे पापी पड़े हुए हैं सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाएगा। तब यमराज की दूत पूछते हैं, महाराज यह नाम की क्या महिमा है? तब उन्होंने नाम की महिमा बोले कि कोई भगवान के नाम की महिमा बता ही नहीं सकता है। कहो कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते हैं। परंतु यमराज बोले कि कुछ लोग हम हैं जो जानते हैं। 12 नाम बताए। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास्कृव्यम्। स्वयंभू ब्रह्मा जानते हैं भगवान के नाम की महिमा। नारदः नारद जानते हैं भगवान के नाम की महिमा। शंभु भोले बाबा जानते हैं। कुमारः सनत कुमार भी जानते हैं। और कपिलो कपिल महाराज जानते हैं। मनु मनु जानते हैं। प्रहलादो प्रहलाद भी उनके नाम को जानते हैं। जनको जनक जी जानते हैं भगवान के नाम की महिमा। और भीष्म पितामह जानते हैं। और बलिर्व्यास बलि राजा बलि भी उनके नाम की महिमा जानते हैं। और व्यास जी जानते हैं। और क्रियम्बम मतलब धर्मजा स्वयं, ये 12 नाम बताए। इसलिए जो वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं, द्वादश लगाते हैं। मंत्र भी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है। भागवत में 12 स्कंद हैं। इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ। आइए हम लोग भी उसी भाव से चलते हैं कि भगवान हमारा भी ऐसे उद्धार कर दे। धोखे से जाने अनजाने में हम भी भगवान का नाम लेते रहें। तो आइए उसी भाव से चलते हैं। न राम नाम लीन हो, न कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तुम डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, हो ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तुम डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तुम डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। देखो बोलो वृंदावन लाल की।
जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी पिस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, ओ पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाओगे पानी में। तालियों को सुबह करते सभी लोग। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। वतन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। रखो क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तू डूब के मर जा रे, मैं नहीं पाया तू डूब के मर जा रे, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, तालियों की सेवा करते सुनो। भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तोरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, वो भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाए
भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ऐसे भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोया, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोया, सारा जीवन खोयो। जवाना कानी में। तालियों की सेवा करते हैं सब हाथ लोग। उठा के हुए, हाथ उठाइए। तो डूब के मर जा रे, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। हरी जवानी में। डूब के मर जा रे, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में। राम नाम की लूट है, लूट सके तू लूट, अंत समय पछताएगो जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। न राम नाम लीन हो, न कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चिल्लू बाल्टी भर पानी में। चुल्लू भर में क्या मोह भर धो पाएंगे? कि पंडित जी कहेंगे, पंडित जी बोलते चुल्लू भर इतने में तो डूब नहीं पाए, इसलिए बाल्टी भर पानी लेना। तो जब भगवान का नाम नहीं लेना है तो क्या करोगे? इस प्रकार से अजामिल को उद्धार हुआ, भगवान का नाम लेकर के तर गया। इसलिए इसका सार यही निकला कि हम कैसे भी बैठे उठते कोई भी काम करते, रोटी भी बना रहे हैं। अभी एक मैया आई थी, गुब्बारे फुला रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गोविंद, ये पढ़ रही थी, गुब्बारे फुलाती जा रही थी। अभी जो आए थे गुब्बारे वाले, कुछ भी करो, रोटी भी बनाओ, कुछ भी करो, रोटियां बनाओ, हम ठाकुर जी के लिए पकवान बना रहे हैं, उसी में भक्ति है। अपने बेटे नन्हे बेटे को अगर नहलाओ धुलाओ, उसकी सेवा करो, सोचो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने आप भगवान कृपा करेगा। कोई भी क्रिया करो उसमें भगवान, हाँ पिटाई करो तो सोचो ठाकुर जी की पिटाई करते हैं। कहे माता यशोदा ने भी तो ठाकुर जी को उखल में बांधा है? पर प्रेम से भाव से बांधा तो अपने आप बन गए भगवान। नहीं तो भगवान कोई बांध पाया है? उखल से बांध रही थी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती जा रही थी, बांधती जा रही है, फिर 2 अंगुल रस्सी। ये 2 अंगुल क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का जो दूरी है ना, वही 2 अंगुल। जब उसमें प्रेम मिल जाता है तो बंध जाते हैं अपने आप भगवान। जो 2 अंगुल का दूरी है वो अपने आप मिल जाता है। कुछ भी काम करिए, कुछ भी, अरे काम तो करना ही है, उसी भगवान का नाम मिला लेना तो क्या दिक्कत है। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव,
एक और तो भगवान को आप समदर्शी कहते हैं, और हम देखते हैं कि भगवान देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं और दैत्यों को ही मारते हुए दिखते हैं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। एक बार यही प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज जी नारद जी से कहा था। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो प्रथम पूजा के लिए द्वारकाधीश को नियुक्त किया गया, तो शिशुपाल नाराज हो गया। हमारा विवाह हो रहा था और इसने हमारी पत्नी को ही लेके भगा के ले गए हैं? पहले शिशुपाल के साथ होना था रुक्मणी जी का विवाह, भाई ने पक्का कराया, दूल्हा बन के आ गया था। दूल्हे बन के हम आए थे, फिर दुल्हन के डोली में छुप कर गए थे, ये हमारी पत्नी को लेकर चला गया। तब से गालियां देने लगा। जब तक 100 गालियां पूर्ण हो जाती वो देते रहता। शिशुपाल भगवान का बुआ जी का बेटा लगता है। बुआ जी से कह दिया, देखो बुआ जी ये 100 गालियां तक देगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, 100 से ऊपर हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। आज तो सभा में बहुत सारी गालियां दी, 101 जैसे गाली दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को तुरंत प्रकट किया, उसका सिर अलग कर दिया। उससे एक दिव्य ज्योति प्रकट भई और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तभी युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, नारद जी ये तो दुष्ट था, भगवान को गालियां दे रहा था, पर जो इसकी दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, अरे जो भगवान का नाम लेकर के तरा हो वह तो कभी दुष्ट होगा। भगवान पूतना का उद्धार किया, वो तो भगवान को मारने के लिए आई थी, पर इसने तो भगवान का नाम लिया है। तो भगवान के सहारे से रहता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। देखिए मित्र की से ज्यादा दुश्मन का चिंतन ज्यादा होता है। कहीं दिख भी जाए लगता है दुष्ट आज दिख कैसे गया, आज सारा दिन खराब जाएगा है? और कंस तो ठाकुर जी को हर कण कण में देखता था। एक बार नारद जी कह दिए, तेरा जो काल होगा काला काला मुरली वाला होगा। तब तो दाल में कारा जीरा भी दिख जाए ना, आ गया कृष्ण फेंक देता है। किसी की आंखों की पुतलियों में भी काला दिख जाए ना तो तड़प जाता है। अपनी छाया को भी शीशा में देख ले तो डर जाता है, आ गया काला काला मुरली वाला, मेरे को मारने वाला। ऐसा भजन कौन करेगा? एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा कि देखो आप अगर जन्म लेते तो हमारे वजह से लेते हो, अगर हम अत्याचार न करें, पापाचार न करें, साधु संतों को न सताएं, भक्तों को न सताएं, तो आपका प्रकट ही ना हो, आपका जन्म ही ना हो। आप हमारे वजह से आते हो धरती में, इसलिए हमको भी कुछ चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले जैसे आप भक्तों का उद्धार करते हो ऐसे हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा हमारा भजन करो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। दुष्टों ने कहा भजन न होवे तामस देहा, ये भजन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि कोई ना कोई तो संबंध जरूर जोड़ना पड़ेगा। तब दुष्टों ने कहा भाई हम तुम्हें गाली दे सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, पापाचार कर सकते हैं, पर तुम कहो बैठ के भजन करो तो भजन हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, गाली ही दो, कोई तो संबंध जोड़ो। भगवान उस गाली का भी संबंध स्वीकार किया। जो दुष्ट लोग भगवान को मारने आ रहे थे उसका भी कल्याण किया। हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी हो गया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। और प्रहलाद जी राक्षस कुल के तो बेटे थे, हिरण्यकश्यप का बेटे हैं प्रहलाद जी, पर वो भगवान के परम भक्त हैं तो उनका उद्धार किया। तो फिर अगर भगवान समदर्शी नहीं है तो कैसे हुआ? सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी ने कहा महाराज आप हमें प्रहलाद का चरित्र सुनाइए।
बोले जब एक बार हिरण्यकशिपु घोर तपस्या करने चला गया, जब उसके भाई हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया तो वह भगवान का कट्टर बैरी बन गया और घोर तप करने चला गया। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वरदान मांगने लगा कि न मैं बाहर मरूं, न मैं अंदर मरूं, न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा जय हो, ऐसा भी कोई वरदान मांगने वाला हो? अरे वरदान लोग मांगते हैं एक दो दो, तो हद ही कर दिया, इतने सारे वरदान। हिरण्यकशिपु कहता है आप मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम ही नहीं है, तुझे कहां से बनाए भाई। जब इतने सारे वरदान ब्रह्मा जी ने दिया तो वह अपने आप को अमर ही समझ लिया कि मैं अमर हो गया। स्वर्ग में गया, सभी देवताओं को मार के भगाने लगा, इंद्र से झाड़ू लगवाता है और पवन देव से कहते हैं पानी भर के लाओ। सब देवता डर करके भाग गए। इसके 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं, बचपन से ही भगवत भक्ति करते हैं, संतों के संग में रहते हैं, भजन करते हैं। उनका मन अन्य बालकों के जैसे लगता ही नहीं खेल कूद में। उनका जात कर्म संस्कार कराएं और पढ़ने के लिए श्री संत अर्मर्क जी महाराज जहां के प्रचार है, हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय में उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। जहां दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती थी, वहां उन्हें भेजा गया। परंतु जो गुरुजी पढ़ाते वो पढ़ भी लेते थे, सीख भी लेते थे और उन्हें सुना भी देते थे, परंतु अपने हृदय में उसे धारण नहीं करते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे से मिलने गया और प्रहलाद जी को गोद में बैठा के प्रश्न करने लगा कि अभी तक के समय में तुमने कौन सा बढ़िया पाठ तैयार किया है। तब प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने एक ही पाठ तैयार किया है जो बहुत सुंदर है। तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना सदा समुद्री नदीमयाम सदहात हित्वात्म पातम गृहमन्धिकूपम वनम गतो यदि श्रामसेत। पिताजी गृहस्थ एक अंधकूप है, जैसे कोई एक व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाए। अंधा कुआं किसे कहते हैं? जो शहर से बाहर, गांव से बाहर जंगल में होते हैं, वहां कोई व्यक्ति है नहीं, अगर वहां गिर जाए तो कोई निकालने वाला ही नहीं है। इसी प्रकार इस गृहस्थ आश्रम को अंधा कुआं कहा। वैसे कुएं में गिरेंगे, अगर पानी होगा तो धम्म की आवाज आएगी, कोई वहां से राहगीर निकलेगा तो हमें रस्सी डाल के निकाल सकता है, चलो अब आवाज आई कोई गिरा हुआ है। अंध कुएं उसमें पानी भी नहीं है और एकांत में जंगल में है, अगर वहां हम गिर गए तो कोई निकालने वाला नहीं है। इसी प्रकार पिताजी यह जो गृहस्थ है एक अंधा कुआं है, जहां जो व्यक्ति एक बार गिर गया कोई निकालने वाला नहीं है और दूसरों को ही गिराते जाते हैं। कोई अपने बेटे को नहीं कहता कि महाराज मैं यहाँ फंस गया हूं, तू मत फंसे, तू जा भगवान का भजन कर, भगवान को पा, परम पद को प्राप्त करे। जिसलिए यह मानव तन पाए हैं उसको प्राप्त करे। आज तक कोई नहीं कह सकता। यही कहते हैं बेटा तू पढ़ लिख ले, बस बढ़िया तेरी विवाह हो।
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक बार इस ग्रस्त आश्रम के अंध कुएं में गिर जाता है, वह दूसरे को निकालना नहीं चाहेगा। एक अंधों की लाइन जा रही थी, सब एक अंधे, जितने सारे अंधे थे सब रास्ते से जा रहे थे, एक लाइन से जा रहे थे। चलते चलते पहला अंधा गड्ढे में गिर गया, धम्म की आवाज हुई, सब खड़े हो गए। क्या हुआ महाराज? जो पहले गिर गया वो सोचा हम तो गिर ही गए हैं, हम क्यों इन्हें बताएं। बोले नहीं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। दूसरा अंधा गया, वो भी गिर गया। फिर धम्म की आवाज हुई, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया। उसने सोचा इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया, हम क्यों बताएं। वो भी नहीं बताया। ऐसे ऐसे जितने अंधे थे सब गिर गए। इसी प्रकार हम लोग ये गृहस्थ आश्रम में जो गिरता जा रहा है वो दूसरों को भी गिराते जा रहे हैं। कोई नहीं कहता कि इसे छोड़ो, तुम जाओ भगवान की भजन करो। इस हम झंझट में नून तेल लकड़ी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। और जहाँ विवाह होता है तो फिर देवी जी का आज नमक नहीं है तो कल मसाला नहीं है, बच्चों के ये नहीं है, बच्चों को वो नहीं है। ये सुन सुन के आदमी का जो दिमाग है, कान पक जाते हैं। तब तो हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया कि मेरा बेटा मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे मैंने इसे तो छल कपट की विद्या सीखने के लिए भेजा था, पर ये मुझे ज्ञान दे रहा है कि घर को छोड़कर जंगल चले जाओ। तब तो उसने कहा बेटे तेरा खूब भला होवे, तुम अंदर जाओ, अपने गुरुजी को भेजो। गुरुजी आए, थर थर कांपने लगे। क्या हुआ महाराज? बोले तुम मेरे बेटों को क्या सिखाते हो, ये उल्टी सीधे बातें क्या सिखाते हो? वो आया था, मुझे कह रहा था पिताजी इस संसार को छोड़ के जंगल चले जाओ। गुरुजी थर थर कांपने लगे। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी पाठ नहीं है। मास्टर जी में और गुरुजी में अंतर होता है। गुरुजी वही सिखाएंगे जो धर्म में प्रवृत्त होता है, जिससे भला होगा, जिससे कल्याण होगा, वही सिखाएंगे। और मास्टर जी वो होते हैं कुछ भी लिखा हो उल्टा सीधा वही पढ़ाएंगे, जो सरकार ने बना दिया है कि ये पढ़ाना है तो वही पढ़ाएंगे। गुरुजी धर्म विरुद्ध नहीं पढ़ा सकते हैं। जो सही होगा, सच्ची बातें होंगी वही सिखाएंगे, वही पढ़ाएंगे। तो मास्टर जी क्या कहेंगे? भाई सरकार ने कह दिया है गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी, हैं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाओ? बोले गा से गधा पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो वही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने नियुक्त कर दिया है, कुछ अलग नहीं पढ़ा सकते। पर गुरु जी ऐसे नहीं करेंगे। तो जो संडा मर्ग हैं वो सेवक हैं हिरण्यकश्यप के, क्योंकि उसके विद्यालय में पढ़ाते हैं। बोले महाराज हम लोग तो ये सब पढ़ाते नहीं, पता नहीं कहाँ से पढ़ लेके आ जाता है। बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, हम इसे समझा देंगे। प्रहलाद जी को बैठाया। बोले बेटे तुझे ये उल्टी सीधे बातें कौन सिखाता है? बोले गुरुजी मुझे कोई नहीं सिखाता, मैं यह जान गया हूं कि ये संसार उल्टा है। किसी को हम सीधा कहेंगे ना, सामने से गड्ढा हो, अगर कहोगे भाई इधर मत जाओ, इधर गड्ढा है, तो वो उल्टा उसी तरह ही जाएगा, नहीं कहेगा, सोचे झूठ बोल रहा होगा। आप किसी को सच्ची बातें बताओगे उल्टा ही सुनेगा, किसी के भले की बातें बताएंगे वो सोचेगा हमें फालतू में उपदेश दे रहे हैं।
एक दिन प्रहलाद जी घर आए, माता कयाधु ने सुंदर सा श्रृंगार किया और हिरण्यकशिपु जब देखा अपने बेटे को तो गोद में बैठा लिया। फिर प्रश्न कर दिया, बेटा एक प्रश्न पूछूं? प्रहलाद जी कहते हैं पूछिए। आप हमेशा एक ही प्रश्न पूछते हो, पर जब हम उत्तर देते हैं उसे ऐसे आप क्रोधित हो जाते हो। तब प्रहलाद जी ने इस बार उन्हें नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखे आत्मनिवेदनम। जो यह शब्द सुनाया, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, गोद से दूर फेंक दिया और तलवार निकाली गुरुजी के गले में रख लिया। अरे दुष्टो, मैं जान गया कि कोई विष्णु का गुप्तचर मेरे तुम्हारे यहाँ घुसा हुआ है। मेरे बेटों को हमेशा उल्टा सीधा सिखाते हो। गुरुजी थर थर कांपने लगे, महाराज ऐसा ना करो, हमने ये नहीं सिखाया, ना हमने सिखाया ना किसी ने सिखाया, ये पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसे किसी ने नहीं सिखाया, ये पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। महाराज जी अपना क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी से पूछने लगे, जब जान गया कि इसके अंदर पहले से ही ये सब है, तो बड़े बड़े पर्वत से गिराया और अग्नि में जलाया, होलिका को बुलाया और होलिका के गोद में बैठा के इसे जलाया, परंतु होलिका जल गई। प्रहलाद जी बच गए। जिसके हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसका फिर कोई कुछ कर बिगाड़ नहीं सकता है। जब होली का उत्सव मनाते हैं ना, हम लोग होली खेलते हैं, तो जो होलिका जब जली तो जो राख थी, तो जब प्रहलाद जी के जो मित्र थे सब लोग खेलने लगे, परंतु जो दुष्ट थे, हिरण्यकशिपु के सेवक थे, उन्होंने प्रहलाद जी के मित्रों को पकड़ पकड़ के पटकने लगे नालियों में। कुछ लोग ऐसे भी होली खेलते हैं, कीचड़ से खेलने लगते हैं, नालियों में पटकने लगते हैं। आज एक दिन संडा मर के कहीं बाजार घूमने चले गए। प्रहलाद जी ने सब शिष्यों को बुलाया, सुनो एक हम आज खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल। ये पुराना खेल है। बोले अच्छा, तो कैसे खेला जाता है? अरे तुम छुप जाओ तो हम तुम्हें ढूंढेंगे, फिर हम छुपेंगे तो तुम हमें ढूंढना। जैसे एक जीवात्मा और परमात्मा खेलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम छुप जाओगे तो हम तुम्हें ढूंढेंगे और हम छुप जाएंगे तो तुम हमें ढूंढना। तो भगवान ने हमें ढूंढ करते हो इस संसार में कर्मानुसार हमको स्थान दे दिया। अब भगवान कह रहे हैं मैं छुप रहा हूं, तुम मुझे ढूंढना। अब भगवान कण कण में विद्यमान है। जो सच्चा साधक होता है वो ढूंढ लेता है तो वह खेल में विजयी हो जाता है, और जो ढूंढ नहीं पाता वह ऐसे ही भटकता रहता है। खेल में तो यही होता है भाई, जब तक ढूंढ नहीं पाओगे जब तक खेलते रहो। पहले बचपन में तो ऐसे ही खेलते थे, लुका छिपी का खेल। पहले हम छुप जाते तो वो हमें ढूंढते थे और फिर हम उन्हें ढूंढते थे। अगर ढूंढ न पाए तो कई घंटे लग जाते थे। ऐसे भगवान खेलते हैं। तो जो सच्चा साधक होता है वो ढूंढ लेता है तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थी कहते प्रहलाद, ये इतनी सारी जो बातें बता रहा है तुझे कहां से पता चलता है? अरे जो विद्यालय है तेरा भी वही है, हमारा भी वही है। जो गुरु जी है वो भी तुम्हारे वही, हमारे भी गुरु वही। भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें तू सीखता कहां से है? हमें तो कोई नहीं बताया। प्रहलाद जी कहते हैं ये गुरुजी है, मेरे गुरुजी तो पहले से ही बन गए थे। बोले अच्छा कब? बोले जब एक बार इंद्र ने मेरी माता को लेके जा रहे थे तो नारद जी ने रोका, डांट के भगाया इंद्र को। जब हिरण्यकशिपु तप करने गए थे तो कयाधु को इंद्र लेके जा रहा था, नारद जी ने रोक लिया, डांट के भगाया। कयाधु ने कहा
ये महात्मा अब हम कहाँ जाएं? नारद जी ने कहा सुनो, जब तक यह पुत्र नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो, और जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक संतान नहीं होगी, जब तुम चाहोगी तभी होगी। नारद जी ने अपने आश्रम में कयाधु को रख लिया, दिव्य उपदेश देते, वही उपदेश नारद जी सुनते रहते। तो नारद जी कहते हैं मित्रों, मैंने उसी समय नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। मित्र कहते हैं तभी तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये पढ़ा पढ़ाया आया है, तुम तो पहले से पढ़े पढ़ाया आया हो। परंतु मित्र कहते हैं कि जब तुम इतनी सुंदर सुंदर बातें करते हो, कीर्तन करते हो, हमें भी लगता है कि हम भी कीर्तन करें, बातें करें, परंतु तुम्हारे पिता का जब चेहरा याद आता है थर थर कांप जाते हैं, उनकी तलवार से हम डरने लगते हैं। प्रहलाद जी कहते मित्रों, मुझे देखो मैं डरता हूँ, जो परमात्मा मेरी रक्षा करता क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? क्या वह भगवान मेरे घर का थोड़ी है कि मेरी ही रक्षा करता है, तुम्हारी नहीं करेगा? अरे जब एक बार विश्वास करके आप देखोगे, भगवान निश्चित ही आपकी हाथ पकड़ेगा और आपकी रक्षा करेगा। तब मित्रों ने कहा अब तो हम खड़े हैं तेरे साथ, जो होगा सो देखा जाएगा। तब प्रहलाद जी महाराज मित्रों के साथ धूमधाम से उत्सव मनाने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में क्या देखे गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा कि ये बीमारी फैल गई, अगर हम छुएंगे तो हमारे अंदर भी फैल जाएगी। गुरुजी भागे दौड़ के गए और हिरण्यकश्यप से कहते महाराज बीमारी फैल गई। ओम नमो भगवते